सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री रहे मौजूद। 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए होगा मतदान। चंपावत उपचुनाव में नामांकन से पहले सीएम धामी ने खटीमा में अपने कुल देवता की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन से पहले अपने कुल देवता के मंदिर गए, जहां उन्होंने कुल देवता का आशीर्वाद लिया। नामांकन के लिए खटीमा से सड़क मार्ग से चंपावत पहुंचे सीएम धामी। रास्ते में जगह जगह हुआ मुख्यमंत्री धामी का स्वागत। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंपावत उपचुनाव और गढ़वाल के दौरे को लेकर देंगे जानकारी। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में होगी पीसी। चंदौली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। बेटी की हत्या को लेकर पुलिस और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, हमें नहीं है पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भरोसा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए धर्म को हथियार बना रही है भाजपा। प्रदेश की कानून व्यवस्था हो चुकी है पूरी तरह से फेल। सीएम योगी ने लोक भवन में टीम 9 के साथ की अहम बैठक। कोविड को लेकर की गई चर्चा। कोरोना के खतरे को देखते हुए सीएम ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ऐलान। कहा, बिना माफी के यूपी में राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे। पुरजोर तरीके से करेंगे राज ठाकरे का विरोध। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के खिलाफ लोगों को एकजुट करने उत्तर भारत की यात्रा पर निकले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा, राज ठाकरे से बड़ी तादाद में नाराज हैं उत्तर भारत के लोग। उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत फैलाने वाले राज ठाकरे पहले मांगे माफी। आज ज्ञानवापी विवाद पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। इसको लेकर मुख्य वादी राकेश सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि वो केस से अपना नाम वापस नहीं लेने वाली, जबकि पहले उनके नाम वापस लेने की चर्चा हो रही थी। केस के वादियों ने पहले दावा किया था कि इस मसले में राष्ट्र विरोधी ताकत सक्रिय होने का शक है, जिसकी वजह से राष्ट्रहित में केस वापस लिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारियों ने इस केस में राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा फंडिंग की आशंका भी व्यक्त की थी। 6 मई और 7 मई को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया गया था। 6 मई को लगभग 4 घंटे के आसपास सर्वे हुआ, जबकि 7 मई को केवल 2 घंटे ही सर्वे का काम हो पाया। 7 मई को प्रतिवादी पक्ष ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर बदलने को कहा था। बलिया में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर हुए विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के आरोप पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि दंगे कौन कराता है। केंद्रीय मंत्री और आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम रुकने के मुद्दे पर कहा कि वीडियोग्राफी और सर्वे का विरोध वही लोग करते हैं जिन्हें इस बात का डर होता है कि सर्वेक्षण से वर्षों से दबा हुआ सच सामने आ जाएगा। ताजमहल में 22 बंद कमरों को खोलने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की गई है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं भी या नहीं। याचिका में कमरे खोलने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है। मंगलवार को होगी सुनवाई। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी हाईकोर्ट में ताजमहल की असली पहचान करने और 22 कमरों के खोले जाने के लिए दायर याचिका का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर शिवालय के ऊपर मस्जिद बनी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। केदारनाथ धाम की यात्रा पड़ावों में बिजली व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित, जिसकी वजह से कारोबारियों को हो रही बेहद परेशानी। और इसी वजह से केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालु पड़ावों पर नहीं रुक पा रहे हैं।
शामली में राज्य मंत्री राकेश राठौड़ ने विकास कार्यों का जायजा लिया, जहां पर उन्होंने बनत नगर पंचायत, सदर तहसील और नगर पालिका शामली में निरीक्षण के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं चंपावत। वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुनवाते हैं आपको। हमारे पहले सभी लोगों का उल्लेख करने के कैलाशदा पर आता हूँ। एक बार मैं सभी को नाम ले लूंगा। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय धन सिंह रावत जी, आदरणीय रेखा आर्य जी, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, हमारे प्रभारी दीपक मेहरा जी, राम भाई ईशा जी, हमारे मेयर वहाँ के रुद्रपुर के रामपाल जी, दीपक जी और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष और मेरे छोटे भाई के नाते जो बचपन से हम लोग साथ साथ यहाँ पर बड़े हुए हैं, भाई दीपक पाठक जी, भाई दीपक रजवार जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण। अब सामने भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ शिव जी हैं, हमारे मोहनदा वहाँ से आए हैं, क्या नाम, इन्होंने भी सबसे पहले कैलाशदा के बाद जो है मोहनदा ने भी हमारे लिए वहाँ से सीट खाली करने की बात कही थी, लेकिन गुंजू का आदेश यहाँ का हो गया। शिव जी है, हमारे सरिता दीदी है, कह रही थी अब मैं सीट छोड़ नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़ सकती हूँ। और उधर पीछे सुरेश गढ़िया जी है, हमारे देखिए सुरेश गढ़िया जी है, हमारे शक्ति भाई है, शक्तिलाल जी है, और इधर प्रमोद लेनवाल जी, राम सिंह कैड़ा जी तो पत्र लिखकर आए थे। कहाँ है राम सिंह जी? यहाँ पर उपस्थित हमारे विनोद कंडारी जी हैं, हमारे अब मेरे को यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कोई है, तो जहाँ फकीरदा ने भी जो है वहां से बयान दिया था जमुनी हाट से। तो भाइयों बहनों, हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी आए हैं। अब यहाँ पर बहुत जगह से ऐसा हुआ कि अब आप लोगों को पता है, इस चुनाव में जब मैं 3 जुलाई को विधानमंडल दल में मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये जिम्मेदारी मिलने वाली है, और मुझे जिम्मेदारी मिल गई। 4 जुलाई को मैंने शपथ लेकर काम करना शुरू किया। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों के सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर में गया। हर विधानसभा क्षेत्र को मैंने कोशिश करी कि हर विधानसभा तक पहुंचूं, दूरस्थ से दूरस्थ स्थान तक पहुंचूं, और उस पूरे अभियान में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। प्रचंड बहुमत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, जो उनका विजन है उत्तराखंड के लिए, जो आगे के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक इतिहास बनाया है। पहली बार मिथक टूटा है। नहीं तो क्या होता था, चुनाव के बाद एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार। और इस बार भी आप सब जानते हैं चुनाव बहुत कठिन था। जैसा अभी गैतोड़ी जी भी कह रहे थे कि चुनाव कठिन था और बहुत सारे लोग मानते नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो चीजें आप सबके माध्यम से नीचे तक पहुंचाने का काम हुआ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहां का मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास रच दिया। भाइयों बहनों, पूरा युद्ध हम लोग जीत गए। और जैसा ये कह रहे थे कि सेनापति के रूप में मुझे आगे करा था, मैं घायल हो गया और मेरी व्यक्तिगत लड़ाई में कहूंगा, व्यक्तिगत लड़ाई में हार गया। और आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे फिर से आप सबकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। और ऐसे समय में सबसे पहले इन्होंने घोषणा करी यहां से कि आप इस क्षेत्र से लड़िए, इस क्षेत्र से आइए। अब मैं बहुत दुविधा में था, सच बताऊं तो इसलिए दुविधा में था कि जब खटीमा का चुनाव में प्रत्याशी का चयन हो रहा था तो उस समय भी मुझे ऊपर से इस प्रकार का संकेत दिया गया था कि आपको किसी अन्य विधानसभा से लड़ना चाहिए। रेखा जी बैठी हंस रही है यहाँ पर, रेखा दीदी हमारी, क्योंकि ये वहां पर साक्षी थी मदन कौशिक जी से। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि हमारा संगठन है वो एक एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है। मैं अपने बारे में विचार नहीं कर रहा था, लेकिन ये सब लोग मेरे बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन मेरी उस समय थोड़ा मैंने जिद कर ली। वैसे मैं संगठन के सामने कभी जिद नहीं करता हूं, और मैंने जिद करी कि नहीं, मैं यहीं से लड़ूंगा। और मुझे लगा कि लगातार मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन मैं कम समय दे पाया हूं, नहीं जा पाया। तो चुनाव परिणाम आप सबके सामने है। इस बार जब सीट चयन की बात आई तो अनेकों स्थानों से सभी भाइयों ने, हमारी पार्टी के भाइयों ने तो आगे आकर कहा ही कहा, दूसरी पार्टी के लोगों ने भी कहा। और उन्होंने केवल कहा ही नहीं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए। सभी संपर्क में थे, सभी लोग कह रहे थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे इस क्षेत्र में मैं आया हूं तो यहां पर गुंजू ने मुझे बुलाया होगा, क्योंकि रात भर एक दिन ऐसा हो गया, एक बार ये एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए सब लोग। एक दिन रात को, अब मैं बहुत दुविधा में था कि मैं पार्टी को क्या बताऊं। आप लोगों ने भी सर्वे करवा रहे थे, कहां से लड़ना है, कहां से लड़ना है, क्योंकि मुख्यमंत्री की शपथ तो हो गई थी, लेकिन शपथ ये तभी पूरी होगी जब आप जनता की मोहर दोबारा से लगेगी इस पर। तो मैं बहुत दुविधा में था कि कैसे मैं सीट का चयन करूं। ऊपर से कैलाश दा का इतना प्रेशर था इनका, ये रात में 1:30 बजे रात तक एक दिन बैठे रहे मेरे पास। और आपको इनके बारे में बताऊं कि कई बार लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया या बे मन से तो नहीं ले दिया, आधे मन से तो नहीं ले दिया। इनसे मैंने कहा एक दिन कि आप विधानमंडल दल की बैठक में चलिए। हम लखनऊ से आए थे, यूपी जी की शपथ में से लौट कर आ रहे थे। ये मैं और डॉक्टर धनसिंह रावत जी तीनों साथ थे, एक ही गाड़ी में हम एयरपोर्ट से आए। इन्होंने कहा कि मैं विधानमंडल दल की बैठक में ही नहीं जाऊंगा, और शपथ लेने के बाद ये विधानसभा गए ही नहीं। फिर इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि चलिए अभी विधानसभा का आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, अब ये तो सब केंद्र की बात है, तो आप पूर्णागिरी दर्शन करने आ जाइए। मैंने आनंद फानंद में जो है मां पूर्णागिरी के दर्शन का कार्यक्रम बनाया। मैं उस क्षेत्र में पूरा हल्ला हो चुका था, टनकपुर में, बनबसा में, आसपास सारे क्षेत्रों में। तो जब मैं वहां आया तो मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। टनकपुर, बनबसा, सुखी ढांग, चलती, अमोड़ी, क्यों तो बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है। तो ये सब आ रहा था क्योंकि मैं इधर पैदा हुआ बगल में पिथौरागढ़ में, और बाकी गोंडा के चौकी रोडवेज पर इटिया थोक के यात्री का सीट पर बैग रखने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
बिजनौर में सरे बाजार 2 युवकों में चले चाकू छुरे, चीख पुकार सुनकर दौड़ी पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर देहात में कलयुगी बेटे ने अपने पिता को उतारा मौत के घाट, हत्या कर पिता के शव को जंगल में फेंका। मां के शक जताने पर पुलिस ने पूछताछ कर हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा किया। बागपत के भड़ल गांव में एनजीटी के आदेश पर चमड़ा फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई। इकाई संचालकों ने किया विरोध। लोगों ने पुलिस और कार्रवाई कर रही टीम पर किया पथराव। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। जेसीबी मशीन के तोड़े गए शीशे। महोबा जिले के एक सरकारी स्कूल में छुआछूत का सनसनीखेज मामला सामने आया। अध्यापकों के घड़े से पानी पीने पर दलित छात्रा के अध्यापक ने पिटाई की। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम और सीओ से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। बागपत के उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़का के प्रधानाध्यापक हारून अली मुनव्वर ने 11 साल के बच्चे को बुरी तरीके से पीटा। कार न धोने पर छात्र की जमकर के पिटाई। छात्र के सिर को डेस्क में मारा। पीड़ित छात्र के परिजनों ने कोतवाली में शिकायत की। गंगा सप्तमी के मौके पर वाराणसी के 84 घाटों पर 10,000 लोगों ने एक साथ उगते हुए सूरज को किया नमन, अर्घ्य दिया। मान्यता के अनुसार आज के दिन ही गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। बाराबंकी पहुंचे फिल्म स्टार गोविंदा ने एक निजी कंपनी का उद्घाटन किया। गोविंदा ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। नेचर पॉलीप्लास्ट लिमिटेड के नए प्लांट का उद्घाटन करने आए गोविंदा को देखने के लिए सैकड़ों फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक डांस स्टेप करते वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक्टर जाने माने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म देहाती डिस्को चैलेंज का हुक स्टेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार कपल कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने मदर्स डे के मौके पर अपनी मां और सासू मां दोनों को मदर्स डे विश किया। विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें भी शेयर की। आलिया ने मदर्स डे के स्पेशल मौके पर अपनी दोनों ब्यूटीफुल मदर्स को खास तरीके से विश किया है। आलिया ने अपनी रिसेप्शन पार्टी से मां सोनी राजदान और सास नीतू कपूर संग एक अनोखी और अनसीन फोटो को शेयर किया है। एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने मदर्स डे के मौके पर मां के साथ बिताए कुछ खूबसूरत पलों की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं। इस वीडियो में कृति खरबंदा और उनकी मां संगीत में ढोलक पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। मदर्स डे पर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने अपनी मां को किया विश। सोशल मीडिया पर शेयर किया थ्रोबैक वीडियो। मां बेटी दोनों डांस करते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी बीते कुछ दिनों से सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान संग दोस्ती को लेकर काफी चर्चा में है। कुछ दिनों पहले इब्राहिम और पलक को रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया था और उसके बाद दोनों की डेटिंग की खबरें आई।